फीमेल्स के साथ, मेल्स के साथ जो अबव एन एज आए हैं, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 30 साल, उनके साथ हो सकता है ये फर्स्ट टाइम भी। अब इस नॉर्मल सिचुएशन में ये तो समझ आया कि हेयर फॉल तो बढ़ेगा, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं कि उसके बावजूद भी ये चीज कंट्रोल की जा सकती है और हेयर्स का जो है हम लोग अपने के टेक केयर करके बालों को बचा सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को अगर हो जाता है तो बाल वापसी नहीं आते। बाल वापसी आने का मेजर ना आने का रीजन होता है हेयर फॉलिकल के अंदर स्ट्रेंथ ना हो। अब ये बाल क्यों झड़ेगा? जैसे मैंने कहा, मान लीजिए जैसे हेयर फॉलिकल हमारे यहाँ यूजुअली एशियन कंट्रीज के अंदर ओवल शेप होता है, राउंड शेप होता है। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, सीधे हैं बिल्कुल एकदम, तो आपके बाल निकलने की प्रोबेबिलिटी इस सीजन में ज्यादा है। बहुत से लोगों को ये नॉलेज नहीं होती है। हम लोगों को मालूम ही नहीं कि सबका हेयर फॉलिकल सेम नहीं होता। कुछ का हेयर फॉलिकल राउंड होता है जिसकी वजह से बाल सीधे रहते हैं, स्ट्रेट रहेंगे। ऐसे लोगों का हेयर फॉल बहुत इजीली होता है, बाल इजीली झड़ेंगे। तो इन लोगों को जिनकी हेयर क्वालिटी अच्छी है, स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है अपने बालों के लिए। और जिन लोगों के बाल करली होते, घुंघराले होते हैं, दे हैव एन ऑप्टिकल लाइक दिस, पैराबोलिक हम बोल सकते हैं, छोटा सा जो रहेगा वो शेप चेंज होती है, इलेप्टिकल जिसे बोलते हैं हम, एग्जैक्ट द वर्ड इज इलेप्टिकल। तो राउंड नहीं होता, इलेप्टिकल रहता है। ऐसी सिचुएशन में उसका बाल निकलने की संभावना कम रहेगी। हेयर फॉलिकल जब ओपन अप होगा, बाल कुछ इस तरीके से होल्ड है, ये थोड़ा सा भी ओपन हुआ, रूट निकल जाएगा, बाल जड़ से निकल जाएगा। और अगर हेयर को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई आपकी प्रॉपर नहीं है उस एरिया के अंदर, तो ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर आपका बाल वहां पर हो सकता है दोबारा ना आए। देयर वुड बी नो मोर हेयर ग्रोथ, देयर वुड बी नो न्यू हेयर ग्रोथ। हम इसको टेलोगन फेज बोलते हैं। एनागन फेज होता है, टेलोगन फेज होता है जिसमें बाल टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, तो उस फेज में हेयर चला जाएगा। अब इसी चीज से हमारे को समझना है पहली बेसिक बुनियादी बात। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन अपने हेड में इंक्रीज करना है, द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस इज शीर्षासन। ये सबसे जरूरी चीज है। जो लोग हेड स्टैंड करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो वो बहुत जरूरी चीज है। So the most of the people must try headstands at least when you are into monsoon. Try that. वो आपको हेल्प करेगा। पुराने जो लोग थे, बुजुर्ग जो हमारे थे, वो क्या करते थे कि बाल उतरवा लेते थे, छोटे हेयर्स रखते थे बारिश में, या यूजुअली गंजे होने की प्रैक्टिस करते थे ताकि उनके हेयर फ्यूमिगेशंस ना हो, बैक्टीरियल यीस्ट ग्रोथ ना हो। सेकेंडरी थिंग, बालों को डेवलप करने के लिए प्रोटीन की जरूरत लगती है, केराटिन से बनता है। तो ऐसे में जिसका डाइजेशन खराब है, अगर आपका लीवर वीक है, इंटेस्टाइन वीक है, आपका डाइजेशन खराब है, प्रोटीन इनटेक पुअर है, तो भी हेयर फॉलिकल आपके नए हेयर्स को नहीं बना सकता। देयर वुड बी नो न्यू हेयर्स। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि हमारे बाल यहां से बढ़ते हैं। एक्चुअली हमारे बाल जड़ों से बढ़ते हैं। ½ इंच का ग्रोथ आना चाहिए। अगर आपका बाल यूजुअली 1 महीने में ½ इंच नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं। और धीरे 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 आफ्टर एन टाइम पीरियड यू विल स्टार्ट लूजिंग योर हेयर्स। आपको बाल्डनेस आने लग जाएगी, आपको गंजापन होने लग जाएगा। दैट वुड बी देयर। ऐसी सिचुएशन में इन ऑल ऑफ द मॉनसून, अगले 3 महीने, स्टार्ट having little lights, easily digestible चीजों को खाना स्टार्ट करिए। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को खाना स्टार्ट करिए। ट्राई टू टेक लॉट ऑफ सूप। डाइजेशन 100% प्रॉपर रहना चाहिए। अदरवाइज ये हो सकता है कि इस मॉनसून में स्टार्ट हो, पूरा साल सपोर्ट मिले और नेक्स्ट मॉनसून में आपके सारे बाल चले, धीरे 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 आपको गंजापन, बाल्डनेस होने लगेगी। मॉनसून एक क्रिटिकल सीजन है हेयर केयर के लिए, इसीलिए मैं ये सेशन ले रहा हूं ताकि आप लोगों तक जो बातें हमें नहीं पता है वो हमें पहुंचे। एक तो जबरदस्ती पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं करना है,
अब जितने फीमेल्स अटेंड कर रहे हैं तो पतियों से नहीं लड़ना है, वरना वो बेचारे भी गंजे हो जाएंगे, और जितने पति हैं वो भी अपनी पत्नियों को दुखी ना करें, वरना रिसाइडिंग लाइंस वो उनकी भी आ जाएंगी। तो ये भी ध्यान रखना है, ये जरूरी पार्ट है, एजुकेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। डू नॉट गिव ईच अदर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, वरना एक दूसरों को गंजा देख के बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा बाद में। तो ये 3 महीने लड़ना झगड़ना नहीं है बिल्कुल। सेकेंडरी थिंग, इसमें बहुत इजीली डाइजेस्टेबल चीजें खाइए, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, जैसे मैंने बोला। आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं इस सीजन के अंदर आपका। एक और चीज है वो बड़ा क्रूशियल है, जो मेजरली चीज है वो मेन है कि आप लोगों का फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे इस टाइम पे। तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे तो डेंड्रफ भी बढ़ेगा, बाकी चीजें भी होंगी। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर द मेजर पार्ट इज अदरक जो रहती है, जिंजर, उसका जूस निकाल के अगर आप ऑयल में अप्लाई करके उसका भी हेयर मसाज करेंगे तो दैट थिंग विल गिव यू मच बेटर थिंग्स। तो वो चीजें जो हैं वो भी आपको बेटर रिजल्ट देंगी, डेंड्रफ कंट्रोल में रहेगा, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी और हेयर फॉल 100% रुकने की तरफ जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो चीज करने की है, शैम्पू इस टाइम पे कम करना होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल कंप्लेन दैट आफ्टर यूजिंग द शैम्पू हेयर्स फॉल स्टार्ट्स। बहुत से लोगों को ये गलत फहमियां है हमारी कंट्री के अंदर दैट लॉट ऑफ शैम्पू इज इवन बेटर। लोग डेली डेली वॉश करते हैं, ऑल्टरनेट डे पे वॉश करने लगते हैं, ये सारी सिचुएशंस होने लगती हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशंस के अंदर आपको बालों को रोज नहीं धोना होता। शैम्पू जो प्रैक्टिस है बाल धोने की वो तब है जब आप उसको छूकर देखें और हेयर्स एक दूसरे में उलझ जाए, टेंजिबिलिटी आ रही है, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड यूज शैम्पू। एक्चुअली हेयर्स को सबसे ज्यादा ऑयल चाहिए होता है। ऑयल्स आर मेड विद एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रहेगा तो जो रूट का साइज है, जो रूट का थिकनेस है, वो इंक्रीज होता है। पुराने टाइम पे पुराने बुजुर्ग जितने थे वो डेली ऑयल का एप्लीकेशन करते थे, नहाने के बाद भी लगा लेते थे या नहाने से पहले यूज करते थे। इन दैट केस आपका जो था वो लोगों का ऑयल जाता था लगातार, तो एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होता था, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी होता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम लोग ऑयल एप्लीकेशन नहीं करते हैं, और जो बाजार के अंदर बेसिकली ऑयल्स आ रहे हैं वो मेजर ऑयल्स भी LLP के फॉर्म में होते हैं, लाइट लिक्विड पैराफिन, विच इज नॉट ऑयल एट ऑल। तो आप अगर लेबल क्लेम आप अपना पढ़ेंगे एंड इफ इट इज LLP, दैट इज अ पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट, लाइट लिक्विड पैराफिन, सो दैट इज अ पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट। सो वो ऑयल नहीं है जिसको हम बोलते हैं हल्का ऑयल है, एक्चुअली में दैट इज नो ऑयल। तो वो ऑयल काम का नहीं होता, हमारे को ऑयलिंग ज्यादा करना होता है इस सीजन में। जिन लोगों ने समर्स में अपने ऑयलिंग किया तो उनका रूट स्ट्रेंथन होता है, और स्ट्रेंथनिंग रूट बारिश में नहीं झड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने पिछले समर सीजन को वेस्ट कर दिया, अब उनको मॉनसून में प्रॉब्लम आएगा। तो शैम्पू कोशिश करना है कि महीने में 2 बार से ऊपर ना करें, क्योंकि जब मॉनसून आ रहा है तो हम लॉजिक नहीं लगाते। जब बारिश गिर रही है तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि धूल मिट्टी उड़ ही नहीं रही तो बालों में जम क्या रहा है, और अगर धूल मिट्टी जमेगी ही नहीं तो बाल धोने क्यों है। वी यूजुअली डोंट डू दीज थिंग्स, हम लॉजिक्स नहीं लगाते। तो शैम्पू 15 दिन में एक बार बहुत है, और उससे पहले हमारे को एप्लीकेशन से पहले ऑयल एप्लीकेशन कर लेना चाहिए। ऑयलिंग करना हेयर्स का बहुत जरूरी चैप्टर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज जो हम लोगों को इस सीजन में करना है। कॉम्ब जो करना है तो वो पतले उससे नहीं करनी है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के टाइम पे जो मोटे वो रहते हैं उनसे करना है। एक कॉम्ब के अंदर इसीलिए 2 साइड दिया जाता है, एक जिनमें स्पेस रहता है टीथ के अंदर, कॉम्ब टीथ के अंदर, एक कॉम्ब टीथ होता है जिसमें स्पेस नहीं है। तो जिसमें स्पेस है वो यूज करना है। जो मेट्रो सिटीज में हेयर ड्रायर करते हैं क्योंकि बाल गीले रहते हैं तो वो हेयर ड्रायर करने लगते हैं। हेयर ड्रायर का यूज इस टाइम पे नहीं किया जाता। गर्म पानी के नहाने से या हेयर ड्रायर के यूज से आपका डेंड्रफ बढ़ जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, बालों की थिनिंग हो जाएंगी, बाल और ज्यादा गिरने लगेंगे।
इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यूज करने के लिए वो 3 हैं। फर्स्ट थिंग इज हेयर कंडीशनर, क्योंकि अगर आप हेयर ऑयल यूज करेंगे तो आपको अर्ज फील होगा उसको वॉश करने के लिए, इसलिए शैम्पू कर लेंगे। तो हेयर कंडीशनर एक ऐसी प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है कि आप उसको यूज करेंगे, लेकिन उस हेयर एप्लीकेशन को यूज करने के बाद आप पानी से रिंस ऑफ कर देंगे, बालों को नरिशमेंट भी मिला, न्यूट्रिशन भी मिला, बट स्टिकीनेस भी नहीं हुई, तो शैम्पू की जरूरत नहीं है। सेकंड जो अल्ट्रा बेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज हेयर मास्क। हमने पीछे भी स्कीम में दिया था, आगे भी हम हो सकता है ऑफर करें। हेयर मास्क इज अ क्रूशियल प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट 3 months। ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, क्योंकि द सिमिलर थिंग इज इसके अंदर स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स बालों को ग्रोथ देते हैं, हेयर फॉलिकल्स को लाइफ देते हैं, और जो हेयर फॉल इनएक्टिव या स्लीपिंग स्टेज में जाते हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है। तो हेयर मास्क इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंड फाइनेस्ट प्रोडक्ट अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो हेयर कंडीशनर फॉर ऑल दीज 3 months। उसकी वजह से आपका बाल फ्रीजी भी नहीं होगा और स्मूथनेस रहेगी, तो कंघी इजिली निकलेगी, तो भी बाल नहीं झड़ेंगे। और जब तेल की मालिश करे भी, तो मैंने जैसे कहा बाल लूज हैं, स्ट्रोक ना करें, बहुत तेज हाथों से ना करें, ताकत लगा के ना करें, हल्के हाथ से हेयर मसाज करना है, एप्लीकेशन करनी है, एंड दैट टू डायरेक्टली ऑन स्कैल्प। अगर जैसे मैंने कहा उसमें अदरक का जूस रहेगा, अगर थोड़ा भी अदरक का जूस निकाल के आप निचोड़ के उसे कूट के किसी सूती कपड़े से निकाल लें थोड़ा भी, तो दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स। अगर वो नहीं है तो आप उसमें GIT भी मिला सकते हैं। GIT विल ऑल्सो गिव यू रिजल्ट्स, उससे भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिसके लिए जूम किया था, हेयर न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि ऑयल का एप्लीकेशन और शैम्पू, क्योंकि शैम्पू का यूज रिड्यूस करना है, वी नीड टू रिड्यूस यूज ऑफ शैम्पू इन मॉनसून, अदरवाइज हेयर फॉल वुड बी प्रोमिनेंट। ऐसी किसी सिचुएशन में इफ यू आर नॉट अप्लाइंग ऑयल, कंडीशनर, हेयर मास्क के बाद थर्ड बेस्ट ऑप्शन इज टू हैव हेयर न्यूट्रिशन। 3 महीने के लिए हम लोग डाइट में हेयर न्यूट्रिशन के लिए बढ़ा दें। द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दैट इज न्यू ग्रो। न्यू ग्रो जो प्रोडक्ट है उसमें ऑर्गेनिक पी, जो मटर रहती है, ऑर्गेनिक मटर का स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है। क्लिनिकल स्टडी में यह साबित हुआ था, जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया, उस कंपनी ने जब क्लिनिकल ट्रायल किया तो उन्होंने बताया कि 8 हफ्ते के अंदर रेगुलर जिसने 8 वीक्स यानी कि 2 महीना यूज किया, उनमें से 100% लोगों के बाल झड़ने की कंप्लेंट बंद हो गई, एंड रिडक्शन वाज अप टू 96%। मतलब 96% तक, 100% लोगों का 96% तक, 96% तक बाल झड़ना, हेयर फॉल स्टॉप हो गया। सेकेंडरी थिंग, हेयर फॉलिकल्स का एज बढ़ गया। जो टेलिगन फेज है जिसमें बाल टूट के बनता है, वो फेज बेटर हो गया। हेयर की जो ग्रोथ आई, नए हेयर्स आए, वो बेटर आए। और 76% लोगों को वॉल्यूम, जिन लोगों को वॉल्यूम बढ़ाना होता है, ज्यादा बाल चाहिए ओवर एन एरिया, उन लोगों को भी लगातार 3 महीने की कंजम्पशन से 76% लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। विद इन 3 months एवरीवन वाज फाइंडिंग द बेटर रिजल्ट्स। इसके अलावा इसमें आंवला डला हुआ है, जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेवेंडर इसके अंदर है, मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल है जो इसके अंदर है। तो अगर हम न्यू ग्रो प्रोडक्ट का यूज करें अगले 3 महीने, तो वी कैन प्रोटेक्ट अवर हेयर्स। और हो सकता है कुछ लोगों को मिरेकलस वॉल्यूम मिल जाए, आपको ग्रोथ मिल जाए। ऑयल का एप्लीकेशन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। कंडीशनर आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट इज हेयर मास्क। अगर हेयर मास्क की अफोर्डेबिलिटी ना हो तो आप कंडीशनर यूज करिए। शैम्पू, चाहे वो डेली मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है या हमारा दूसरा डेली ट्रीटमेंट शैम्पू है, डेली रिपेयर, कुछ भी रहे, इन दैट सिचुएशन आपका शैम्पू के साथ अगले 3 महीने कंप्लेंट रह सकता है। तो डू नॉट यूज शैम्पू मोर देन ट्वाइस अ मंथ। 15 दिन में भी एक बार करेंगे तो काफी है। और लॉजिक में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तर्क में दोबारा बता रहा हूँ, जब पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो धूल मिट्टी नहीं है। When rain is falling, there would be no dust and dirt particles. ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वही ऑयल निकलेगा जो हमारे सीबम ग्लैंड से निकल रहा है।
सीबम ग्लैंड के ऑयल को रिमूव करने के लिए आपको एवरी ऑल्टरनेट डे और एवरी डे आपको रिड्यूस नहीं करना पड़ता, आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको उसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। तो डू नॉट गो मोर देन 15 डेज। और शैम्पू का जैसे मैंने कहा कि कंप्लेंट सीजन में आता है फॉर 3 months, तो द पीपल हु आर एग्रेसिवली प्रमोटिंग, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कि जून के पिछले महीने तक आपको टेस्टिमनी आ रहे थे शैम्पू के कि एक बार शैम्पू यूज किया, 2 बार शैम्पू यूज किया, बाल झड़ने बंद हो गए, 5 एप्लीकेशन में खाली शैम्पू से बाल झड़ने बंद हो गए। नाउ इट मे हैपन वाइस वर्सा। तो किसी नए क्लाइंट को 3 महीने के लिए शैम्पू ना पिच करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर रेंज देना है तो हेयर मास्क दीजिए या बाकी क्लीनिंग प्रोडक्ट दीजिए या समझा के दीजिए, क्योंकि फर्स्ट डे ही आपको नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा कि अरे यार आपका शैम्पू यूज किया था, बाल गिर रहे हैं। बाल ऑलरेडी गिर ही रहे होते हैं। नेचुरल चीज यूज होगी तो नेचुरल सर्फेक्टेंट पोर्स को ज्यादा ओपन करता है, तो वीक हेयर जल्दी गिरता है। यही शैम्पू आपका आफ्टर सितंबर ऑनवर्ड्स, एज सुन एज मॉनसून विल बी ओवर, अगेन पीपल विल बी गिविंग यू फीडबैक कि अरे बाल इससे झड़ने रुक गए हैं, देयर इज नो मोर हेयर फॉल आफ्टर यूजिंग योर शैम्पू। तो ये है, तो ये मार्केट जो अगले 3 महीने है वो है हेयर ऑयल्स का, हेयर मास्क का, हेयर कंडीशनर का, और सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है ये न्यू ग्रो का। जो 2 प्रोडक्ट मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा विच विल गिव यू रिजल्ट्स, हेयर मास्क एंड न्यू ग्रो। ये डेफिनेट प्रोडक्ट है जो एवरीवन मस्ट यूज, क्योंकि एज है, अगर आपके बाल इस सीजन नहीं गिरे हैं तो हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन इफ यू आर स्टार्टिंग योर 20s, टीनेज खत्म हो रहा है तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों के बाल सफेद हुए हैं उनको और जल्दी होना स्टार्ट होगा, जिनके बाल सिल्की हैं, स्ट्रेट हैं, कर्ली नहीं है, उनकी टेंडेंसी उतने ही ज्यादा हेयर लूज करने की है, मतलब वो और ज्यादा बाल लूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सिचुएशंस हैं विच यू कैन डू। एंड इफ यू आर अप्लाइंग ऑयल, तो जैसे मैंने कहा जिंजर जूस भी आप एप्लीकेशन करेंगे स्कैल्प पे तो होगा। गर्म पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, इजिली डाइजेस्टेबल फूड खाइए, लिवर डिटॉक्स खा सकते हैं फॉर बेटर गुड लीवर हेल्थ, ताकि डाइजेशन बेटर हो, या रूटीन ऑल ग्रीन ले सकते हैं फॉर बेटर इंटेस्टाइनल हेल्थ। ये सिंपल आपके हेयर केयर टिप्स थे जो मॉनसून के अंदर आपको रखना है, क्योंकि द मेन पर्पस ऑफ द कंपनी इज द पीपल हु हैज लॉस्ट द हेयर। उनका तो कोई आंसर नहीं है हमारे पास कि बाल चले गए हैं, लेकिन एटलीस्ट द पीपल हु आर स्टार्टिंग थिंग्स विद अस, एटलीस्ट जो लोग अच्छे बाल हैं, वॉल्यूम है, नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, मतलब कुछ गलतियां हमारे से हुई, हमारे पास ये एजुकेशन नहीं थी, अक्ल नहीं थी, बेटर हेल्थ प्रोडक्ट्स नहीं थे, हेयर केयर का कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं था जो हम लोगों को यूज किया होता है या हम लोगों को है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन यू वुड गो देयर इज नेगेटिव बज इन द मार्केट। कुछ होते हैं मजे लेने वाले, वो मजे लेते रहते हैं। तो देयर आर पीपल, आई कैन सी द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर हेयर्स। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने ही बाल गवा दिया, मेरे ही बाल नहीं है, तो मैं दुनिया से इस बारे में कैसे बात करूं। You are the most right and appropriate person to talk others, क्योंकि बाल खो के क्या फील होता है या पर्सनालिटी में क्या कमी आती है, चीजें क्या आती हैं, वो आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा, दूसरे की आपसे बेटर केयर कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी एग्जैक्टली नो व्हाट वी हैव लॉस्ट। सोसाइटी का एक आदत है, सोसाइटी को अपनी बातें कहनी आती है, उन्हें लगता है कि ये बातें बोल के वो बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, ये हो जाता है, अरे तू मुझे ज्ञान झाड़ रहा है, तेरे सर पे तो बाल नहीं है, ठीक है बॉस तू भी किसी को ज्ञान झाड़ता होगा, पर तू भी कौन सा अंबानी या बाकी चीजें हैं। देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन जो लोग हैं मैं ये चाहूंगा वो लोग जरूर प्रमोट करें। अल्टीमेटली वी आर लिविंग लाइफ दैट वी आर नॉट लीडिंग बाय एग्जांपल, सो वी शैल नॉट प्रमोट। सर अगर आपने कुछ पाया नहीं है ना, तो आपने कुछ खोया जरूर है, और ज्ञान देने का अधिकार दोनों लोगों को परमात्मा ने दिया, प्रकृति ने दिया है, वेदों ने दिया है, एजुकेशन ने दिया है, बुद्धिजीवियों ने दिया है। जिसने पाया वो भी ज्ञान दे सकता है, जो नहीं पा पाया, जिसने खो दिया वो भी ज्ञान दे सकता है, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया वो ज्ञान नहीं दे सकता। सो द पर्सन हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग वो ज्ञान ना दे, लेकिन जिसने खोया पाया वो ज्ञान देगा, क्योंकि खोने वाले को एहसास है, पाने वाले को वैल्यू है, कीमत। तो ऐसे लोग प्लीज अपने आप को मत रोकिएगा। यू आर द मोस्ट सपोर्टिंग हैंड्स
आप लोगों से बात करेंगे तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा कि मेरी इस ट्रेनिंग का वैल्यू आया, कि एटलीस्ट आप लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, पब्लिक विल कम। देखिए बेस्ट पॉइंट कब है, जब पब्लिक आपको उस चीज के लिए पिंच करे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव दोस थिंग्स टू पीपल व्हाट यू डोंट हैव। जब एक टीचर आईएएस आईपीएस बना, क्योंकि वो खुद आईएएस आईपीएस नहीं बन पाया, लेकिन उसने उस चीज को रियलाइज किया और दूसरे बच्चों पे जान लगा। सो यू आर लाइक मोर वैल्यू टू अस। मोस्टली लोगों को अकल नहीं होती तो वो मजाक बना देते हैं, अरे आपको प्रोडक्ट की अकल नहीं थी, हम लोगों को नहीं थी, जनरेशन को नहीं थी, मेरी सीनियर जनरेशन को नहीं थी, उनके पास हेयर न्यूट्रिशन नहीं थे, जब उनके बाल झड़े हैं तब तो साइंटिस्टों को पता लगा कि बाल झड़ते हैं, इनके लिए कोई न्यूट्रिशन बनाना चाहिए, तब मॉनसून पे रिसर्च हुए हैं, तब एलएलपी की जगह तेल दोबारा आना चालू हुआ है। वरना आज भी 90% लोग ग्रेजुएशन की डिग्री करके अंगूठा छाप बन के एलएलपी को तेल समझ रहे हैं, लाइट लिक्विड पैराफिन को लोग तेल समझ के घर पे लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसी के बाल झड़ गए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो बेचारे जान ही नहीं पाए थे। इसीलिए दारुजनैन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एटलीस्ट हमने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं उतारे, उनके बारे में एजुकेट करने के लिए इनिशिएटिव भी लिया। मोस्ट ऑफ द कंपनीज वांटेड कि प्रोडक्ट लाओ, सस्ता दिखाओ और बेच दो, दिखने से बिक जाना चाहिए। समवन वाज देयर टू टेक अ स्टैंड, किसी को तो स्टैंड लेना था, कोई तो चाहिए था जो स्टैंड ले, एजुकेट भी करे कि ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए, इस चीज से बना है। सो यू गाइस आर दोस थिंग्स। मैं आज शायद जूम पे आप लोगों से बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग आगे बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास बाल हैं, बहुत बढ़िया बात है, शो योर वॉल्यूम, लीड बाय एग्जांपल, अपने बालों को संभालिए जब तक वो हैं। एंड द पीपल हु हैज लॉस्ट द हेयर्स, डोंट लूज द होप्स। एटलीस्ट हम मार्केट को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। Another product I left was hair tonic. Hair tonic is also great. If you are having dandruff, आपको बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो इस सीजन में हेयर टॉनिक भी एक सुपर फाइन प्रोडक्ट है। थैंक्स टू रानी मैम, उन्होंने मुझे याद दिलाया, रानी राठौर मैम। तो वो है प्रीमियम हेयर ऑयल भी दे सकते हो सर, बिल्कुल दे सकते हो। जिनके हल्के हेयर हैं उनका वॉल्यूम आ सकता है मैम, वो ट्राई किया जा सकता है, नॉट अश्योर्ड बट वॉल्यूम आ सकता है। हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल रुकने के लिए ओवरनाइट हेयर रिपेयर टॉनिक का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाइट हेयर के लिए क्या दे सकते हैं सर, मेलानिन है, हेयर फॉलिकल की हेल्थ बेटर होगी, न्यू ग्रोथ दे दीजिए। पुराने ब्लैक होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नए यूज हो सकते हैं। हेयर मास्क हफ्ते में डेली भी यूज कर सकते हैं जी। So these are the products which are like one of the best products. मेरे हिसाब से आप लोगों को ये छोटा सा कन्वर्सेशन था। डैंड्रफ के लिए क्या करें, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ऑल्दो हम इसका करमजीत जी एक रेडीमेड सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, बट स्टिल फॉर दिस टाइम, जैसे मैंने कहा, जिंजर जूस या तेल के अंदर जीआईटी लगाएंगे या हेयर रिपेयर टॉनिक लगाएंगे, तीनों से आपको डैंड्रफ में आराम आ जाएगा सर। प्रीमियम ऑयल में भी जिंजर जूस मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। एनेगेन जो है मैंने न्यूग्रो में बता दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनेगेन स्टेम सेल है, बहुत कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल है, शायद हेयर इंडस्ट्री का सप्लीमेंट का सबसे कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल है, जो हम स्विस रेंज के हेयर मास्क में भी यूज कर रहे हैं, उसमें स्विस एप्पल स्टेम सेल भी यूज कर रहे हैं, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे कॉस्टलीस्ट इंग्रेडिएंट है वो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। और एनेगेन जो है पी स्प्राउट, मटर के दाने का, ऑर्गेनिक मटर के दाने को स्प्राउट करके लिया गया उसका एक्सट्रैक्ट है, जो एक क्लिनिकल स्टडीड मॉलिक्यूल है और 2014 का अवार्ड विनिंग मॉलिक्यूल है। बाकी तो आप लोग यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे, दिस इज लाइक अल्टीमेट। ऑयल कौन से यूज करें, मैंने बताया D4 प्रीमियम हेयर ऑयल आप यूज करिए मैम। बलजीत सिंह जी बता रहे हैं आगे से जो गंजापन आता है सर वो मेल पैटर्न बेल्डनेस है, जब आपका टेस्टोस्टेरोन होगा तो मेल पैटर्न जो बाल्ड पैटर्न है वो तो आएगा सर, थोड़ा उसको कंप्लीटली रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उससे बाकी की चीजें बनती हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन से DHT बनता है, डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, तो वो कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप न्यू ग्रो लेते हैं और हेयर ऑयल्स का यूज करते हैं या हेयर मास्क का, तो जहां तक है उसका रिजल्ट डिले या स्टॉप किया जा सकता है।
गोविंद जी, आप किस चीज पे रिजल्ट लेना चाह रहे थे सर, वो मुझे एक बार आप लिख दीजिए। हेयर मास्क सर कंडीशनर की तरह यूज हो सकता है, लिव ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन इस सीजन में नहीं। आप हेयर मास्क लगाइए, 2 से 5 मिनट छोड़ दीजिए, स्कैल्प पे हल्के हाथ से लगा लीजिए, एंड देन यू कैन वॉश इट विद वाटर। आप नहाते समय यूज कर सकते हैं। ऑयल नहाने से पहले लगाना ज्यादा ठीक है या नहाने के बाद में, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यू कैन यूज इट बोथ ऑफ द टाइम। लिवोन के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, मतलब नहाने के बाद अगर बाल सुखा के आप लगाते हैं उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि तेल एंटीबायोटिक रहते हैं और डीफॉल प्रीमियम हेयर ऑयल में कोई एलपी वगैरह नहीं है, तो उसके ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। अशोक कुमार शाह जी बोल रहे हैं अगर न्यू ग्रो ना ले सके तो त्रिफला दे सकते हैं सर, त्रिफला दे सकते हैं सर, डाइजेशन बेटर होगा, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन त्रिफला के बाद अगर डाइट अच्छी लेगा तो और बेटर रिजल्ट आएंगे। और त्रिफला में क्योंकि ऑलरेडी आंवला का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बालों पर रिजल्ट आएगा ही आएगा। जी सागरिका मैम, जो आपने बोला उससे काम हो जाएगा। शैम्पू इस सीजन में नहीं, ऑयल कंडीशनर से हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, बट न्यूग्रो देना बेटर है। न्यूग्रो को यूज करने का राइट वे क्या होगा? एक स्कूप सुबह उठ के आप नॉर्मल पानी से उसमें डिजोल्व करके शेक करके ले लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे। एम्प्टी स्टमक एब्जॉर्प्शन ज्यादा आता है, या खाना खाने से 10 मिनट पहले, जब तक आप सॉलिड फूड नहीं खाते आप कभी भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। सबसे अच्छा कौन सा ऑयल रहेगा यूज करने में? डी फॉर प्रीमियम हेयर ऑयल इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें जिनसिंग ऑयल है, और जिनसिंग ऑयल भी है, आपका ऑनियन सीड ऑयल भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं। तो जिनसिंग के सुपर रिजल्ट्स आए थे डी फॉर प्रीमियम में, तो दैट इज बेस्ट। डोंट हैव डेंड्रफ बट ईचिंग, ईचिंग इज अगेन बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ ओनली। तो आप खाली भी किसी भी चीज में अगर आप वो यूज करेंगे जिंजर ऑयल या जिंजर एक्सट्रैक्ट, एक्वस एक्सट्रैक्ट, तो आपका बेस्ट आ जाएगा। दीपक कुमार जी, वो एज हो गई है सर, लीवर का टेस्ट जरूर करा लीजिए। अगर आपके बाल ज्यादा थे, झड़ने लगे हैं, डू टेस्ट फॉर योर लीवर, कहीं लीवर फैटी ना हुआ हो। कंडीशनर और हेयर मास्क दोनों एक साथ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है सर, दोनों का एक ही पर्पज है। एक टाइम पे या तो हेयर मास्क लगा लीजिए, हेयर कंडीशनर लगा लीजिए। गोविंद सिंह, हेयर वॉल्यूम पे आप कर रहे हैं सर, हेयर वॉल्यूम पे यूजली 3 महीने के बाद रिजल्ट दिखता है सर, और वॉल्यूम फॉलिकल्स की डेथ की वजह से ना बढ़ी हो। और जगदीश चौधरी जी बता रहे हैं GIT 14 डेली रिपेयर ऑयल से डेंड्रफ 80% कम हो गया। जी हो जाता है वो। मेल में हेयर बीच से ब्रेक हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे मैंने कहा था शीर्षासन, हेड स्टैंड आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। आपके फॉलिकल्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, अगर उनको ब्लड नहीं मिलेगा, इन दैट केस आपका न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा। अगर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो आपका हेयर का रिजल्ट नहीं आएगा। और किसी को वाटर की वजह से हेयर फॉल होता है, जयपुर आने के बाद प्रॉब्लम होती है, घर पर नहीं थी। अगर हार्ड वाटर रहेगा सर, पानी में मिनरल्स ज्यादा रहेंगे, तो आपका अब्दुल जी बाल झड़ना जारी रहेगा। अगर पानी के अंदर मिनरलाइजेशन ज्यादा है तो बालों को तोड़ देगा। ऐसी किसी सिचुएशन में आप रात को ऑयल लगा के सोइए, ताकि बालों का जो एक्स्ट्रा मिनरल्स है वो आपके बालों को इफेक्ट ना कर पाए, सॉफ्ट वाटर रहे। या तो आप वाटर सॉफ्टनर टैप्स आ गए हैं आजकल, शावर आ गए हैं, उनको इंस्टॉल करवा लीजिए। नहीं करवा सकते हैं तो बालों में ऑयल अप्लाई कर लीजिए, आपकी ये बाल झड़ने की जो पानी की वजह से समस्या है वो खत्म हो जाएगी सर। हेयर ग्रोथ के लिए क्या दें? हेयर ग्रोथ के लिए मैंने कहा सर, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल रेगुलरली एंड न्यू ग्रो सप्लीमेंट। योगेश सोनी जी पूछ रहे हैं किसी के ज्यादा बाल कमजोर हो तो क्या यूज करें? मैंने पहले भी बताया सर, डाइजेशन को जरूर चेक करिए। अगर आपका लीवर वीक है, इंटेस्टाइन वीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। अगर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं है तो बाल आपके वीक होते चले जाएंगे, देन किसी चीज के एप्लीकेशन से रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर बहुत ज्यादा बाल कमजोर हैं तो डू लुक आउट फॉर योर लीवर एंड इंटेस्टाइन हेल्थ। पता लगे आपका डाइजेशन बहुत बेकार है, तो आप कितना भी ऊपर ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करिए, चीज उतना रिजल्ट नहीं देगी जितना रिजल्ट उसको देना चाहिए। तो बालों का अदरवाइज न्यूग्रो और डीफॉल प्रीमियम हेयर ऑयल, हेयर मास्क, इन 3 प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आ जाएगा। GIT का बहुत अच्छा रिजल्ट है हेयर फॉल में, थैंक यू। कोई हाफ गंजा हो गया है तो वापसी हेयर आ सकते हैं, मुश्किल है सर, बट न्यूग्रो में 76% लोगों को ग्रोथ थी।
से कमिट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो 3 महीने का ट्रायल पीरियड है, वो आदमी को खुद लेके देखना पड़ेगा। बट चांसेस आर लाइक 60-40, 60 अगेंस्ट में है, 40 फेवर में है सर चांसेस जी। ग्रेइंग हेयर्स के लिए जो लोग सॉल्यूशन मांग रहे हैं, शीर्षासन सर और डेली ऑयल का एप्लीकेशन, क्योंकि जब सनरेज आती हैं तो उन्हें गुड फैट के साथ ही रिएक्शन करके वो मेलानिन बनाती हैं, जिससे बालों का कलर आता है। तो जब तक आपको बालों का जो कलर चाहिए, ब्लैकनेस चाहिए, ग्रेइंग रोकनी है, तो बालों के अंदर ऑयल का एप्लीकेशन चाहिए। अच्छा ऑयल का एप्लीकेशन होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। सगारिका मैडम पूछ रही न्यू ग्रो का कितने दिनों में रिजल्ट आने शुरू होंगे? क्लिनिकल स्टडी ने मिनिमम 8 वीक्स बोला था मैम, 8 to 12 वीक्स, 2 से 3 महीना। बहुत से लोगों ने एक्चुअली, कस्टमर्स ने हमें ये जरूर बताए हैं कि आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 15 से 20 दिन में भी लोगों ने नोटिस किया है। 20 दिन के बाद नोटिस किया है कि बहुत से लोगों ने कहा 20 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं था, उसके एकदम बाद दिखा। बट क्लिनिकल स्टडी बोलती है 2 से 3 महीने। जिन लोगों के बाल जड़ से टूट रहे हैं, क्वेश्चन है कि मेरे बाल जड़ से टूट रहे हैं, द ओनली रीजन इज मैम, जैसे मैंने कहा था, हेयर फॉलिकल के अंदर सीबम ग्लैंड से उनको ऑयल नहीं मिल पा रहा। तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करिए, ऑयल्स का मसाज करिए, आपको ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 4 to 5 मंथ्स आपके जो जड़े हैं वो मजबूत हो जाएंगे और बाल फिर जड़ों से नहीं टूटेंगे आपके। सुधीर जी, आपका सवाल आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं स्विच कर रहा हूँ। प्रियांशी मैडम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अगर किसी को हार्मोन की वजह से हेयर फॉल हो तो बिल्कुल मैम आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको हार्मोन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज रिडक्शन इन हेयर फॉल आ जाएगा, लेकिन स्टॉप नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि अगर हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है, दैट मीन्स आपका डाइजेशन बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब है आपके ऑर्गन्स के जो वाइटल ऑर्गन है उनकी फंक्शनलिटी बैलेंस में नहीं है। ऐसी किसी सिचुएशन में आप काम नहीं कर सकते। संजीव जी, मुझे लग रहा है शायद लेट ज्वाइन किया था। डेली शैम्पू यूज कर सकते हैं? बिल्कुल डेली शैम्पू यूज नहीं कर सकते सर, बालों का फॉल बढ़ जाएगा, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। 15 दिन में एक बार। रफ हेयर के लिए प्रेरणा से मैं पूछ रही क्या दे सकते हैं? हेयर मास्क दे दीजिए, रिजल्ट आते चले जाएंगे। जितना शमीम जी पूछा, अगर शैम्पू डेली यूज नहीं करता हूं तो हेयर में इचिंग होता है, वो सर उसमें केमिकल्स की वजह से होता है। जो केमिकल्स का लोड हो गया है तो डेली वॉशिंग आपको करनी पड़ती है। आप जिंजर का जो मैंने एक्वस एक्सट्रैक्ट कहा था, जिंजर जूस अप्लाई करिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेली अप्लाई करते रहे शैम्पू तो आपके बाल पतले होते चले जाएंगे, झड़ जाएंगे एंड ग्रे हो जाएंगे। अब क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, आफ्टर 50 न्यू ग्रो ट्राई कर सकते हैं। अखिलेंद्र सिंह जी बिहार से, मुश्किल है सर, अगर आपका टोटल लॉस हुआ है तो मुश्किल है, गलत फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे। गीले बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, ड्राई करके लगाना चाहिए। द रीजन इज पानी के साथ ऑयल मिलेगा तो क्रीम फॉर्म कर लेगा, और वो जो क्रीम है अगर बिल्कुल भी दिक्कत हुआ और बालों के अंदर पसीना ट्रैप हो गया तो आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, स्कैल्प का हेल्थ जो है वो गिर जाएगा, आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे। तो बाल ड्राई करके तेल लगाना ज्यादा बेटर रहता है। बिफोर बेड टाइम हेयर ऑयल यूज करना बिल्कुल सही है। ग्रेइंग हेयर के लिए मैं सॉल्यूशन बता चुका हूँ। ग्रे हेयर के लिए जिनका वॉल्यूम बहुत कम हो गया उन्हें न्यू ग्रो से वॉल्यूम बढ़ सकता है। संजना मैम बढ़ सकता है, लेकिन 3 महीने का टाइम क्लिनिकल स्टडी में दिखाया गया था और 76% जो है परफेक्शन अचीव की गई थी। जो लोग कोलेजन ले रहे हैं, न्यू यू ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल न्यू ग्रो ले सकते हैं, 100% लेते हैं। न्यू ग्रो एक स्कूप दिन में काफी। गोविंद सिंह जी, आप अपना थोड़ा सा मुझे भेजिएगा पर्सनली फेसबुक वगैरह पे कि कितना वॉल्यूम आप चाह रहे हैं, क्या वॉल्यूम के साथ इशू है, तो मैं आपको ज्यादा बेटर कर पाऊँ। निशांक जी, इफ वी वांट टू सिल्क अवर हेयर व्हाट शुड वी यूज? अगर बाल सिल्क जैसे दिखाने, हेयर मास्क इज द प्रोडक्ट सर। चलिए, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक अब 400 प्लस क्वेश्चंस हो गए हैं। बार बार स्टेट चेंज होने से भी बाल गिरते हैं, अब बीच के बाल जा रहे हैं, क्या करें? बाल जो बार बार आपके गिर रहे हैं, मैंने बताया वो वाटर के हार्ड वाटर होने से गिरते हैं, वाटर सॉफ्टनर यूज करवाइए, अदरवाइज बालों में तेल लगाना चालू करिए। बालों में जब तक तेल ना लगा हो
हार्ड वाटर से पानी बाल मत धोइए वरना आपको ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इट्स ऑलरेडी 8:16। प्रवीण चंदेल जी ने एक अच्छा सवाल पूछा, रेन वाटर से हेयर क्यों लॉस होता है? देखिए, जो लोग बारिश में भीगेंगे उनका बाल जरूर गिरेगा। उसका रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो रेन के साथ नीचे आने लगते हैं। फर्स्ट रेन को इसीलिए एसिडिक रेन बोला जाता है, प्लस क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत होती है और जब वो बालों पे गिरती है तो बाल इमिडिएटली रिएक्ट करके कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। तो एटमॉस्फेरिक केमिकल बारिश के साथ नीचे आता है। तो अगर पहली बारिश है, दूसरी है, तीसरी है, लगभग 4 बारिश तक ये पोल्यूशन लेवल नीचे जब तक पूरा नहीं आ जाएगा, अगर आप ऐसी बारिश में आपके बाल गीले हो जाते हैं तो नो डाउट आपके बाल झड़ेंगे। अगर ऐसी बारिश के अंदर आप लोगों का एक्सपोजर हो गया है, आप भीग गए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो बालों को ड्राई हो जाने दीजिए, एकदम तौलिए से मत पोंछिए। पहले घर पे बैठ जाइए आराम से किसी जगह पे, बालों को खुद सूखने दीजिए, उसके बाद ढेर सारा ऑयल लगाइए, आराम आराम से हल्के हाथों से खूब सारा ऑयल लगा दीजिए। वो आपको एसिडिक रेन के प्रभाव को कम कर सकता है और आपके बाल बचा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। अदरवाइज मैं इसको आंसर ही नहीं कर पाऊंगा सब कुछ। बियर्ड ग्रोथ के लिए भी D4 प्रीमियम हेयर ऑयल के हमें रिजल्ट मिले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई होप ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए काम की रही होगी और आप आगे भी कर पाएंगे। एंड द मेजर पार्ट इज, जैसे मैंने कहा, वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, हमें अपना फेस वैल्यू खराब नहीं करना है। सो डू नॉट प्रमोट अ लॉट ऑफ शैम्पू एंड लोगों को बताइए कि क्या उसके रिजल्ट आएंगे। दैट इज द थिंग वी ऑल कैन डू। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। टेक केयर।